सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अब से थोड़ी ही देर में वो रायपुर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार वो छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। पोस्टर और होर्डिंग से रायपुर की सड़कें पटी हुई है। जगह जगह बड़े बड़े स्वागत मंच बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के नए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट अब से थोड़ी ही देर में रायपुर पहुंचने वाले हैं। सचिन पायलट के भव्य स्वागत की तैयारी, किस तरह की तैयारी की गई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे रोड में आप देखिए जगह जगह होर्डिंग्स और बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। और अब सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर एयरपोर्ट का। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, और कितनी देर, कब पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश प्रभारी और कितना महत्वपूर्ण नए प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार सचिन पायलट पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ रायपुर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहली बार जो है सचिन पायलट पहुंच रहे हैं प्रभारी बनने के बाद। और अभी देखिए मैं एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट में पूरे छत्तीसगढ़ से जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं। जो है हजारों की भीड़ है। आप देख सकते हैं महिला कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के और हर मोर्चे के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की रायपुर के एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक जो है लगभग 15 जगहों पर जो है स्वागत किया जाएगा। अलग अलग नेताओं को अलग अलग पोस्ट, अलग अलग मोर्चे के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। आप देख सकते हैं सचिन पायलट जो है बस कुछ मिनट बाद ही जो है यहाँ पर आएंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से वो सीधे रवाना होंगे, जहाँ पर 15 अलग अलग जगह हैं एयरपोर्ट से लेकर राजीव गांधी तक, और फिर वहां पर बैठक भी लेंगे। और आप देखिए कि सभी लोग हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग कवर्धा से आए हैं और आज हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष भी हैं, आप बस्तर से जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? सचिन पायलट जी आ रहे हैं, हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। युवा हैं और इस प्रदेश में फिर से कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आए हैं और दीपक भाई जी दोनों मिलकर इस प्रदेश में पुनः फिर कांग्रेस की सरकार लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं जो काफी समय से यहाँ पर खड़ी हुई। क्या कहना है आपका, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग विधानसभा 44 कसरोल से आए हैं। और आज जिस तरह से हमारे प्रभारी भैया जी आ रहे हैं, उनके हार्दिक अभिनंदन के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। साथ में दीपक बैच जी भी आ रहे हैं साथ में। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही जीत और आगे अग्रसर होने के लिए बहुत बड़ी ये अवसर है जिसमें हम सभी मिलकर आए हैं। तो आपने सुना ये सारे लोग जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, ये देखिए यही काफिला है। इसी गाड़ी पर जो है सचिन पायलट जो है चढ़ेंगे और लगभग 50 से 60 गाड़ियां जो है वो पीछे लगाई गई। हमारे साथ देखिए मोहला मानपुर के विधायक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पहुंचे स्वागत के लिए, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। और एक यंग हमारे जो प्रभारी आ रहे हैं तो सभी लोग खुश हैं। जितने यंग हैं तो वो देख रहे हैं, पूरे बाजी पलटने के लिए सब तैयार रहते हैं, यंग जितने भी। आप देखिए इनको आप जरूर देखते होंगे। ये कोई भी नेता है कांग्रेस के, उनका स्वागत करने के लिए रहते हैं। आप अपना परिचय देंगे और ये देखिए ये सभी को देते हैं, चाहे कोई नेता हो या कोई आमजन हो। आप ये क्यों देते हैं, पहले ये बता दीजिए। ये देने का उद्देश्य ये रहता है कि आज अपनी जो दुर्गति हो चुकी है उसमें लोगों में प्रेम, एक दूसरे में जुड़ाव होना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी का जो मोहब्बत वाला है वो बात आप भी करते हैं? हाँ, मोहब्बत तो जरूरी है ना, नहीं तो और देश से बाहर हो जाएंगे ना। अच्छा, तो आपने सुना यहाँ पर कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और केवल इंतजार अब सचिन पायलट का है। और सचिन पायलट कुछ देर में बाहर निकलेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 15 जगहों पर जो है स्वागत किया जाएगा और लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। और उसके बाद जो है राजीव भवन में लगातार मैराथन बैठक है। सौरभ, जैसे कि यहाँ पर नेता कह रहे हैं कि बाजी पलटने का काम करेंगे सचिन पायलट, और सभी को इंतजार है कि बाजी पलटने का कौन सा मंत्र देकर के जाते हैं आज सचिन पायलट। अब से थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। ताजा तस्वीर आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब इस स्वागत की जो तैयारी की गई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं, यानी कि रायपुर उनका आगमन हो चुका है। और अब से थोड़ी देर में वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देखेंगे। तो सचिन पायलट रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले
प्रदेश प्रभारी बदले गए। इससे पहले कुमारी सैलजा ये जिम्मेदारी संभाल रही थी। उनके आगमन की तैयारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनने के बाद भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर वीआईपी चौराहे तक आप देखिए किस तरह से पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। जगह जगह स्वागत मंच भी बनाया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब से थोड़ी देर में मीडिया से भी मुखातिब होंगे। और जैसे कि हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार बता रहे थे कि बस्तर के जिला अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए हैं, जगदलपुर से लोग पहुंचे हुए हैं, यानी कि दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। और सभी को उम्मीद यही है कि इस बार लोकसभा की 11 सीटों में से ज्यादा सीटें कांग्रेस अपने साथ ला पाने में, कांग्रेस जीतने में वो दमखम जरूर दिखाएगी, नए नेतृत्व के साथ, नई ऊर्जा और नई जोश के साथ। क्योंकि जिस तरह से बाजी पलटने का काम किया था बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में, उसके बाद सभी की उम्मीदें अब सचिन पायलट से है। प्रदेश प्रभारी बदली गई है। कुमारी सैलजा पहले ये जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सचिन पायलट को। और प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार वो रायपुर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है उनका। तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता, तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से। पूरी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है उनका। और अब एक शक्ति प्रदर्शन का रूप भी आपको देखने को मिलेगा। शक्ति प्रदर्शन करते हुए ये राजीव भवन पहुंचेंगे, जहां पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। अब लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या रणनीति रहेगी, आज की बैठक में पूरा रोड मैप तैयार होगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें हैं। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। और अब शक्ति प्रदर्शन के रूप में एक बड़ा काफिला रहेगा। उसके बाद ये पहुंचेंगे राजीव भवन, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी बैठक होने वाली है आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। और अब बात करेंगे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर की। स्वच्छता में इंदौर फिर नंबर 1। जी हां, इंदौर लगातार 7वीं बार देश का स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर के साथ सूरत भी नंबर 1 की रैंकिंग में शामिल है। और इसके साथ ही सबसे स्वच्छ राजधानी का ताज भोपाल को मिला है। दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह अवार्ड ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। वहीं मध्य प्रदेश को दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है। भोपाल को 5 स्टार, ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, देवास, धार, सीहोर और उज्जैन को 3 स्टार रेटिंग मिली है। इस बार 9,500 अंकों का सर्वेक्षण हुआ था। स्वच्छता का सम्मान मिलने के बाद डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने नगर निगम के सभी कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि उनके प्रयास के बिना संभव नहीं हो सकता है। वहीं प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह मध्य प्रदेश की जनता की इच्छा शक्ति का परिणाम है, जो अपने शहर को अपने घरों की तरह ही स्वच्छ रखने का संकल्प लिए हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के 5 शहरों को अवार्ड मिला है। स्वच्छता में दुर्ग को और रायपुर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो वहीं अंबिकापुर और बिलासपुर को 3 स्टार रेटिंग मिली है। राजनांदगांव को भी 3 स्टार रेटिंग मिली है। और स्वच्छ प्रदेश में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर रहा। और एक बार फिर से रुक करेंगे रायपुर एयरपोर्ट का। सचिन पायलट इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। इसी का जायज़ा लेने के लिए, संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को ज़रूर होगा। नौजवानों को, किसानों को, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम
हम लोग लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी का भी जो यात्रा शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसका भी आगमन छत्तीसगढ़ में होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हमने रखी है, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से फीडबैक लेंगे और आने वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी हम मंथन इस दौरे पर करने वाले हैं। सर, लेकिन आपके इस दौरे से पहले बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आपने राजस्थान में कांग्रेस का फाइट जो है क्रैश किया, छत्तीसगढ़ में भी यही होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। और हम जानते हैं कि प्रदेश में राजस्थान में जिन्होंने काम करे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, जो वादे किए थे और जो घोषणा की थी, उस पर कितना अमल हुआ हम सब जानते हैं। भाजपा का केंद्र का शासन 10 साल का हो गया है। इन 10 सालों में आज किसान, गरीब, नौजवान, हर वर्ग पीड़ित है। जो काम इन्होंने किया है सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देकर वोट लेने का काम तक करते आए हैं। भाजपा को एक्सपोज करने का काम और लोकसभा में तमाम आकलन आप लोग आ रहे हैं, उसके विपरीत परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस की एकजुटता अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता के बीच में पहुंच जाएगा, वो मैसेज उतना ही बहुत है हमारे लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। सर, अयोध्या नहीं जा रहा है सर, राम मंदिर को लेकर अयोध्या बोलिए ना। जो नतीजे आए हैं, जो नतीजे हैं वो एक तरह से कांग्रेस को भगाने वाले नतीजे थे। इसके बाद आप भले ही कह रहे हैं कि लोकसभा को नहीं, मैं बात मानता हूँ। विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए उसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हम समझते थे कि हम दोबारा चुनाव जीत का सरकार यहाँ पर बनाएंगे। बहरहाल चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता कोई पराजित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हार जीत राजनीति का दो पहलू होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण को करना है। और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हर गाँव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। हमें उसे एक्टिवेट करना है और समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए आज से हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। नई टीम हमारे पास है, बुजुर्ग अनुभवी नेता भी हैं, नौजवान नेता भी हैं, सबको मिलकर लेकर चलेंगे। और हमारे जो अग्रिम संगठन भी हैं, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, इन सबको साथ लेकर आगे से लीड करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट डाला गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है, उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहाँ तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, उसको मैं कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। दोबारा बोलिए। देखिए, जब चुनाव संपन्न होते हैं और जब हार होती है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के मन में ठेस होता है। सभी कार्यकर्ता नेता चाहते हैं सरकार बने, अब नहीं बन पाई है तो कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबसे चर्चाएं करी हैं। अब सारी बातें भुलाकर हमें आगे की ओर देखना है। अब लक्ष्य ये है कि देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होगा। हमारा सीट का बंटवारों की चर्चा दिल्ली में चल रही है, बहुत जल्द रूपरेखा तैयार होगी और पूरा इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जहाँ जिस स्टेट में, जैसे कांग्रेस यहाँ द्विपक्षीय दल है, भाजपा कांग्रेस, हम लोग छत्तीसगढ़ में सब सीटें जीतने का कोशिश करने वाले हैं और पूरी इंडिया अलायंस एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। एक से 2 सीट। अरे हम यहाँ पर आए इतिहास बदलने के लिए आए हैं। प्रदेश प्रभारी
प्रभारी सचिन पायलट को, जो प्रदेश प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार पहुंचे हुए रायपुर, और उन्होंने कहा है कि हम इतिहास को बदलने का काम करेंगे, हम यहां पर इस बार नतीजे बदलने के लिए आए हैं। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, इसलिए हम एकजुट होकर के सबके साथ आगे बढ़ेंगे और इस बार जरूर भाजपा ने जो छलने का काम किया है जनता को उससे बचाएंगे, लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर हम आएंगे।